नमस्कार साथियों, हम लोग ऐसे ही एक एक करके सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स को जो है ना यहाँ पेपर से ही देख लेंगे। बाद में मैगज़ीन में भी देखेंगे और जो करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन के और जो आएंगे वहाँ पर भी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि शरणार्थियों का दर्द उकेरने वाले तंजानिया के अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल। अभी जो शरणार्थियों की जो समस्या है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत गंभीर है। तो हम लोग देखते हैं कि तंजानिया के साहित्यकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले अफ्रीकी हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने 10 उपन्यास और कई लघु कथाएँ प्रकाशित की हैं। उनकी लेखनी में शरणार्थियों की समस्याएं प्रधान रही। उन्होंने अंग्रेजी में 21 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उनके लेखन की भाषा स्वाहिली थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी को अपनी लेखनी का माध्यम बना लिया। इस साल पुरस्कारों की दौड़ में मुख्य रूप से केन्या की नगुगो वा थियोंगयाओ, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स, जापानी लेखक हारुकी मुराकामी, कनाडा की मार्गरेट एटवुड और एंटीगुआ अमेरिकी लेखक जमैका किनकैड को शामिल किया था। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी कविताएं प्रायः बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहन के साथ घनिष्ठ संबंधों पर केंद्रित रही है। इसके लिए इसने कहा कि 2006 में आया उनका संग्रह एवार्नो एक शानदार संग्रह है। तो चलिए, ये हमने देखा शरणार्थियों का दर्द उकेरने वाली तंजानिया के अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसी तरह जो नोबेल पुरस्कार विनर्स हैं जो पेपर में हैं उन सबको पहले पेपर से ही हम शामिल कर लेंगे। बाकी मैगजीन्स और बाकी नोट्स में तो हम लोग अलग से देखेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।